दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज बात करेंगे, हमारे साथ विशेष मेहमान हैं और बात करने जा रहे हैं कि एक जमाने का बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार माध्यम, आज मैं इसको प्रतिष्ठित नहीं मानता, ये मेरी अपनी सोच हो सकती है। मैं एक समय उसको मानता था, मैं पढ़ता था और अंग्रेजी जो निकलती थी, मतलब अंग्रेजी में पढ़ता था, हिंदी नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन अंग्रेजी में उसको बाकायदा पढ़ता था। 3 बड़े मैगजीन मेरे लिए थे। एक इंडिया टुडे था जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, एक फ्रंटलाइन हुआ करता था, अब है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और एक आता था द वीक करके। तो ये जो मैगजीन जर्नलिज्म है वो अपने आप में एक अद्भुत है और मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा, क्योंकि उसमें वक्त होता है खबर को करने का, स्टोरीज करने का, उसमें आपको एक वक्त मिलता है और वहां आप बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज कर सकते हैं। अखबार का अपना डेडलाइन है डे टू डे का, टेलीविजन चैनल में तो मिनट टू मिनट का होता है। तो इसलिए ये मुझे माध्यम बड़ा पसंद भी रहा हमेशा से। वो इंडिया टुडे में एक खबर छपती है और उसमें ये लिखा जाता है, या तो कहीं से लिखवाया जाता है किसी के आदेश पर, किसी के इशारे पर, कि भाई यदुवंश तो इसलिए नाश इसका होना है क्योंकि धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता गांधारी ने इसको, भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था कि तुम अंदरूनी कलह से जो है तुम्हारे कुल का नाश होगा। ये खबर छपती है, एक एनिमेटेड तस्वीर उसमें छपती है और हो जाता है हंगामा, ऑब्वियसली, क्योंकि अखिलेश यादव ने उस पर जो है अपनी बात, अपनी नाराजगी भी स्पष्ट रूप से जताई और कहा कि ये किस तरह का पत्रकारिता है, ये किस तरह का जर्नलिज्म है। और उनके समर्थक जो है उन्होंने जो है अपने विरोध और धरना देने के लिए धावा बोल दिया इंडिया टुडे के नोएडा वाले ऑफिस में, दफ्तर में। ये भी हमको पता चला, सबने देखा भी होगा। हम आज बात करना चाहते हैं कि क्या ये इस तरह का जो काम करते हैं, अब तो सवाल तो फिर ये भी उठेगा ना कि तो फिर जो आपने जिनको जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में बिठा के रख दिया है, वो सब भी तो क्या गांधारी नहीं है? और उनके भी जो मन से जो हाय निकली होगी आपके नाश के लिए, ये भी क्या कम होगी? ये भी तो समझना पड़ेगा। तो आज मैं, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी जो हैं अरुण दीक्षित जी देश के, उनको मैं हमारे साथ जोड़ रहा हूं और बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझ पर। और मैं शुरू करूं उससे पहले तस्वीर दिखा दूं सर, है ना, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि जो नहीं जानते उन सबको पता चले कि ये इस पर बड़ी आपत्ति जताई गई और रिपोर्ट तो है ही अपने आप में। ठीक है। एज द यादव्स fought over trivial sites, the SP split over bruised egos and battered pride. फोटो, अब ये फोटो है, इसका क्रेडिट दिया गया है वाणी गुप्ता, इंडिया टुडे, है ना। मुलायम सिंह को आप देख रहे हैं और उस गांधारी के शराब से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव खींच रहे, उनके चाचा खींच रहे, दूसरी तरफ उनके दूसरे चाचा खींच रहे हैं और अमर सिंह जो है बड़ी शोकग्रस्त मुद्रा में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस खबर का, इस स्टोरी का औचित्य क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसको क्यों किया जाए, रिलेवेंस क्या है इसका? देखिए मयूर जी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ये संयोग है कि मैं नवभारत टाइम्स में उत्तर प्रदेश का संपादक रहते हुए मुलायम सिंह जी का मेरे साथ बड़ा गहरा संबंध रहा, और चूंकि हम लोग जहां जिस जिले में वो पैदा हुआ उसके बगल का जिला मेरा होम टाउन है, और मैंने ये जो तस्वीर है, जिस दौर में ये हुआ, उन दिनों मैं मुलायम सिंह को लगभग रोज मिलता था जब वो दिल्ली में रहते थे। और के भी आज मैं कह सकता हूं कि उन दिनों बहुत सारी वो बातें मुलायम सिंह जी के साथ मेरी होती थी जो आमतौर पर वो पत्रकारों से नहीं करते थे। ये जो है, ये निश्चित तौर पर ये स्थिति मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं बनी। ये जो फोटो के नाम पे जो एक स्केच बना के रखा गया है, मैं ये कह सकता हूं डंके की चोट पे, मैं 1987 से मुलायम सिंह को जानता था, मुख्यमंत्री रहे और जब तक वो रहे आखिरी समय तक मेरे उनसे संबंध बराबर रहे। पत्रकार और नेता वाले नहीं, बहुत व्यक्तिगत बातें जो किसी को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। ये इसकी जरूरत क्यों और कब आप जोड़ रहे हैं लालू यादव के घर की लड़ाई से? जी,
वहां वहां से आज उत्तर प्रदेश में ना तो चुनाव है, ना उत्तर प्रदेश में आज मुलायम सिंह परिवार में कोई विवाद है। अब सब ठीक है, सब एक हैं। लेकिन ये क्यों किया गया? मुझे ऐसा लगता है कि लालू के बाद टारगेट अखिलेश होंगे, तो इसका हुक्म दिया गया होगा, जो जिसका नाम लोक कल्याण कर दिया गया। हम लोग उसको लोकनाश मार्ग कहते हैं, क्योंकि भारत में तो लोकनाश ही किया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन उसको लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। जरूर ये किसी का डायरेक्टिव है, और ये भी हो सकता है ये पेड फीचर हो। इसका आजकल नया ट्रेंड चला ही है। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं थी। जिस वक्त ये सब हुआ उसके बाद मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश की सत्ता जीती 2012 में, उनका चुनाव उन्होंने मायावती को हराया। उसके बाद अखिलेश 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये सब जो है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती देखिए, नरेंद्र मोदी जी की आंख में, मैं सीधे नाम लेके बात करूंगा, राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चुभता है तो उत्तर भारत में वो अखिलेश यादव है। बिल्कुल। और लगातार यादव परिवार पर बार बार जो चीजें होती रही हैं, जिनको कहें हम आप हमले होते रहे हैं, मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ बात होती रही है। ये पक्का है कि घर के भीतर मतभेद थे अखिलेश के परिवार में। शिवपाल जी अलग हुए, लेकिन रामगोपाल हमेशा मुलायम सिंह जी के साथ रहे, अखिलेश के साथ रहे। अलग हुए तो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल जी हुए थे, लेकिन चाचा भतीजा फिर एक हो गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि अखिलेश के जो स्टेप ब्रदर हैं, हाफ ब्रदर हैं, उनको अलग करने की कोशिश की उनकी पत्नी, और वो अलग हुए बाद में, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। ये कर वो मुलायम सिंह के रहते ही कर ली थी, बाद में वो गए। तो ये जो चीज है वो ये है, एक सुनियोजित साजिश के तहत या रणनीति के तहत अखिलेश परिवार के जरिए पूरे यादव कुल पर, अगर इस तरह की बात कहेंगे तो शाप तो ऐसी कौन सी जाति है जिसको अलग अलग ऋषि मुनियों और दूसरों ने शाप नहीं दिए। फिर ये जब शाप की बात आए तो वो तो तब शाप की बात महाभारत काल की आप कर रहे हैं, पर आज आप क्या कर रहे हैं? आपने तो सारे पूरे दल का क्या, पूरे परिवार को, जिन लोगों ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, पाला पोसा था, जिसके लिए जो जेल गए, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते लड़ते जब वो ऊपर आए तब उनको आपने धक्का मार के किनारे कर दिया। फिर क्या है? अगर आज कोई बोल नहीं रहा है तो मयूर जी इसको क्या कहेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी बोलने की स्थिति में नहीं है, और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी मौन क्यों धारण किए हुए हैं? क्या मजबूरी है? लेकिन जिन लोगों को आपने वास्तव में घर बैठा दिया है, जिनको आपने जो है मार्गदर्शक मंडल में डाला है, वो क्या है? क्योंकि आज स्पष्ट तौर पर एक बात हो रही है, वो ये हो रही है, सीधे सीधे कहे कि भारतीय जनता पार्टी जो आज की है, जो सत्तारूढ़ है, वो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी नहीं बची है। ये भारतीय जनता पार्टी मोशा है, मोदी और शाह की। इसमें एक भी पुरानी सोच का, पुराने संस्कार का नेता नहीं है। इस पार्टी का मूल काम जो है, खरीदो, दबाओ, कैसे भी अपने साथ लाओ और सत्ता पाओ। इसमें जबकि ऐसा नहीं था पहले की भारतीय जनता पार्टी में, ये चीज होती ही नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वोट से अपनी सरकार नहीं गिरने देते। गिरधर गोमांग साहब उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें वोट डालने से रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया और सरकार गिरी। तो एक वो बीजेपी थी जिसको लोग मानते थे कि हाँ, पार्टी विद ए डिफरेंस। अब एक ये पार्टी है, क्या नहीं कर रही है सत्ता में रहने के लिए? ऐसा कौन सा कदम नहीं है जो उठाया नहीं गया? ऐसा कौन सा कदम है जो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं उठा रहे हैं? अब लेटेस्ट जो बिहार में हुआ है, बिहार में जो कुछ किया गया है, उसको देखिए, उसकी व्याख्या कीजिए। और मजे की बात यह है कि उसमें जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, प्रमाण के साथ लगाए, उन पर बात करने की बजाय आपने जिस तरह से जवाब दिया, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी बेहयाई के साथ, बेशर्मी के साथ दिया, तो उसके बाद उससे बचाव का रास्ता और कोई नहीं मिला।
तो पहले 272 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, आर्मी अफसर या जो हैं उनको लाए और आपने 272 का आंकड़ा डाल के वो कर दिया। अब आपने मीडिया में नया मुद्दा डाला है, ये आपके निर्देश पर आया है ताकि बिहार पर चर्चा बचे, क्योंकि बिहार कैसे जीता, बिहार में क्या क्या हुआ, इस पर बात रोकी जाए, इस पे बात ना हो पाए, क्योंकि बिहार की बात जब आएगी तो मयूर भाई इतने कवर उतरेंगे चेहरों पर से, जितनी, जिसको क्या कहा जाए, जिसके लिए शब्द नहीं है। जो गंदगी बिहार चुनाव में की गई है, सरकार, पैसा, एजेंसियां, धोखा, फरेब, झूठ, मक्कारी, सब है, डंके की चोट पे है। पार्टी विद ए डिफरेंस होती थी, वो पार्टी जो है वो, उसमें जो है क्या नहीं हो रहा है, डिफरेंस विद द पार्टी है ये। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सत्ता में हैं, आपने ताकत पाई है, आज आपके पास ताकत है, लेकिन उसके साथ आप जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उनको दबाने के लिए, उनको छुपाने के लिए अगर आप किसी परिवार पर लांछन लगा रहे हैं, किसी मरहूम नेता पर आप उंगली उठा रहे हैं और वो चीजें दिखाना चाहते हैं, ये तो शर्मनाक है। क्योंकि वो तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह का पैरेलल शुरू हो गया तो आडवाणी जी तो अभी जिंदा बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, और तो और अभी वो सारे लोग हैं बैठे हैं अलग अलग घरों में हर प्रदेश में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कीमत देने को तैयार रहे, उन्होंने दिए। अब आपने क्या किया है, आपने आज सारे मुद्दे भटकाने का खेल है और कोई नहीं है, क्योंकि बिहार की चुनाव की गड़बड़ी, एक एक गड़बड़ी सामने आ रही। क्योंकि अब आप देखिए कि 1,24,000 22,024 वोट, 1,22,000, हाँ 1,22,400 प्लस कई लोगों को मिल गए। अब इस पे कोई बात नहीं करे, कैसे पैसा बांट दिया, कैसे चुनाव आयोग ने पूरी गड़बड़ी की, इस पे बात ना हो तो उससे पहले क्या आया, 272 लोगों ने एक चिट्ठी लिख दी, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं। अब मयूर जी एक बात बताइए, ये 272 लोग अगर हम मान लें कि सच में अपनी योग्यता और अपनी पौरुष के बल पर फौज में जजी या जो आईएएस थे, तो क्या इनकी आंखों के आगे कोई ऐसी मोटी पर्दा, गांधारी वाला पर्दा टंगा हुआ था क्या, जिससे ये इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या हो रहा है, इन्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि बिहार में कैसे क्या हुआ है। इनको चुनाव आयोग पर राहुल के सवाल दिख रहे हैं, लेकिन राहुल के सबूत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे जजेस की तो पेंशन बंद कर देनी चाहिए कि भाई जब तुम जज थे तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि कैसे कैसे खेल करके जो है फैसले बदल के सारे काम हुए, कोई फैसला नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज, आप उस परिवार पर लांछन लगा रहे हो, मतलब यह है कि आप हर वक्त चुनाव के मोड में हो, सामने वाले को आप किसी भी तरह इंसल्ट करोगे। लेकिन अगर आप पर पलट के आएगा तो एक गाली जो आपको दी गई, उसको आपने अपनी माँ को गाली बताई, गाली आपको थी, माँ को गाली बता के हर महिला से जोड़ दिया। जबकि ये जो कथित फोटो इंडिया टुडे में है, मैं कहता हूं कि ये इस तरह की स्थिति, मुलायम सिंह जब 1987 में उन्होंने क्रांतिकारी मोर्चा बनाया था और वेस्टर्न यूपी में अपनी पैठ बनाने के लिए, क्योंकि इटावा जहां से वो आते हैं वो बिल्कुल डिवाइडिंग लाइक है, सेंटर में है यूपी में, ईस्टर्न यूपी वेस्टर्न यूपी, तो वेस्टर्न यूपी में चरण सिंह का इलाका था, उस तरफ मुलायम सिंह की पैठ कम थी, मतलब उनकी पहचान कम थी। उन्होंने उस पूरे इलाके में एक अपना रथ लेके घूमे थे वो, और 7,770 या 776 रुपए के सिक्कों में वो तौल लिए जाते थे, ये उनका टोटल वेट होता था। क्योंकि मैं उस वक्त नवभारत टाइम्स में यूपी एडिशन का एडिटर इंचार्ज था, तो वो सब मैंने उनके साथ देखा। उन्होंने मेहनत करके वेस्टर्न यूपी में जगह बनाई तब से लेके, और उनके निधन के कुछ समय जब तक वो होश में थे, बातचीत हो सकती थी, मेरा संपर्क उनसे बना रहा। परिवार में समस्याएं आई, निजी जिंदगी में भी समस्याएं आई, लेकिन ये तस्वीर ये कभी नहीं हुई। देखिए, जब 2012 में, 12 से पहले, मैं आज ये बात कह सकता हूं कि जब मुलायम सिंह ने लड़ाई की तैयारी की थी, मायावती की सरकार थी, तो इन दोनों लड़कों को, धर्मेंद्र और अखिलेश,
पार्लियामेंट में जहां उनका संसदीय रूम था वहां बैठ के मेरे से बात हुई और कहा कि भाई साइकिल लेके निकलो। आपको याद होगा साइकिल यात्रा की थी अखिलेश ने जी। और तब ये सब बाद के दिनों में शिवपाल तभी तय हो गया था। ये आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिस दिन अखिलेश को साइकिल पे उतारा था मुलायम सिंह यादव ने, उसी दिन मुझसे ये कहा था तो हमारे उस इलाके में छोटे भाई को लला भी बोलते हैं, तो वो मुझे ये संबोधन देते थे, बोले लला अब हम अखिलेश को दे देंगे, वो उनकी भाषा। तो ये चीज कभी अखबारबाजी अपनी जगह, निजी संबंध अपनी जगह, उन्होंने तय किया था। ठीक बात है, क्योंकि शिवपाल ये चाहते थे। शिवपाल मुलायम के हनुमान थे, उन्होंने मुलायम के लिए बहुत कुछ किया था। पर आप भी जानते हैं कि हर व्यक्ति बेटे पे जाता है, भाई पे नहीं जाता है। स्वाभाविक है बुरा, वो तो सदियों से चला आ रहा है। हाँ, और सदियों से चला आ रहा है ये चीज जो है मयूर भाई, ये चीज शिवपाल को भी समझ में आई कि वो मुलायम सिंह नहीं बन सकते, वो अपने दम पे आगे नहीं बढ़ सकते। और रामगोपाल यादव जी बहुत समझदार थे, वो हमेशा अखिलेश के साथ रहे। इस पूरी लड़ाई में कभी उनकी भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा। और यही वजह है कि जब आप देखें, अगर इतिहास देखें समाजवादी पार्टी का, तो मुलायम सिंह ने अपने बाद जो चेहरा दिल्ली में बढ़ाया वो रामगोपाल यादव थे। वही रामगोपाल यादव का, बिल्कुल दिल्ली के स्तर पे बात करते थे। वो बात जो है शिवपाल को लेकर के, शिवपाल की जैसा उनके बारे में कहा जाता है वैसी इमेज थी। उनको काम सौंपे जाते तो उन्हें सत्ता भी दी गई, लेकिन वो उस तरह का उन्हें नहीं मानते थे मुलायम सिंह यादव। और अभी पिछले दिनों भाजपा में है आजकल एक पुराने डीजीपी, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका ब्रजलाल नाम है, उन्होंने कहा है एक मुख्यमंत्री के भाई के कहने पे वो जो है वो रिवॉल्वर से जो है वो साइलेंसर लगा के किसी की हत्याएं की गई थी। ये सारी चीज तो सबकी भूमिकाएं अलग अलग थी, और जिसका जो रोल है, महाभारत की बात कर लें तो भीम का रोल भीम का था, अर्जुन का रोल अर्जुन का था, अभिमन्यु का रोल अभिमन्यु का था। तो ये जो चीजें हैं, इस पर जब इस तरह की बात आती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आज भी राजेंद्र चौधरी उस समय के हैं जो आज भी जीवित है, वो जानते हैं मेरे मुलायम सिंह के रिश्तों को। और मुलायम सिंह के साथ ये चीज नहीं, उन्होंने तय कर लिया था। अब तय कर लिया तो तय कर लिया, ये घर की बात। और क्या बिगाड़ लिया, लौट के आखिर एक ही हुए ना वो भाई। जी। लालू की समस्या ये थी कि उनका बेटा आया मैदान में, उसके साथ जो जो कुछ हुआ, जैसा हुआ है, लालू का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। अगर वो उस मैं तो एक चीज और समझना चाहता हूं अरुण जी, और इसको भी सबको समझना पड़ेगा। अगर आप किसी के निजी जीवन में, राजनीतिक जीवन छोड़ के, अगर आप किसी पॉलिटिकल परिवार के निजी जीवन में अगर आप उंगली करने जाओगे, तो आप तो मधुमक्खियों के छत्ते पर बैठे हुए हो। फिर अगर कोई निजी हो जाएगा तो नहीं मयूर जी, फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा जो आपने किया है। अब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारा अपना चैनल है, हम वो बातें नहीं कर सकते। वरना जो आरोप आरएसएस पे लगते हैं, जो बीजेपी पे लगते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को ये क्यों कहना पड़ा था कि मैं अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं हूं? फिर दीनदयाल उपाध्याय की मौत पर सवाल क्यों उठते हैं? इस पर कौन बात? ये सारी जब चीजें खुलेंगी, और जो चीजें आज हम नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी लगातार डंके की चोट पे लगातार वो नाम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको लेकर के 2 आईएएस आईपीएस अफसर बेचारे आज भी सजाएं भुगत रहे हैं आपके राज्य में। जी, वो सब चीजें आएंगी। फिर ये सारी तो मैं चीजें यही कह रहा हूं कि आपके लिए सब गुड़ मतलब सब गुड़ हो, और बाकी सबके लिए सब जो है वो मतलब ये कैसे हो सकता है? और सबसे बुरी बात जो आपने पहले कही कि ये इंडिया टुडे ग्रुप को हम लोग बहुत अच्छी नजर से, हाँ बिल्कुल, मतलब जब इंडिया टुडे का हिंदी शुरू हुआ था तब नौकरी भी मुझे ऑफर की गई थी, क्योंकि डेली अखबार और मैगजीन का कोई तालमेल नहीं होता। तो मैंने विनम्रता पूर्वक उनका आग्रह ठुकरा दिया था। वो सज्जन आज भी हैं। मूल बात यह है कि आप पत्रकारिता करिए। अगर ऐसा लांछन उठेगा तो क्या अरुण पुरी बचेंगे? क्या उनके परिवार पर बातें नहीं आएंगी क्या? हाँ बिल्कुल। और भाई जिनके इशारे पे उन्होंने किया उनकी बात भी आएगी, और जिनके लिए उन्होंने किया उनकी भी बात आएगी। ये अनैतिक है।
और खासतौर पर वो आदमी जो दुनिया में नहीं है। आज लालू तो अपनी बात का जवाब देने के लिए है, लेकिन ये चीज कभी भी, मैं कहता हूं कि मैंने मुलायम सिंह को 87 से जाना, उससे पहले मुलायम सिंह सत्ता में सिर्फ जनता पार्टी की सरकार के समय आए थे, बाद में तो वो अपने बूते पर आए। पहली बार वो मुख्यमंत्री अजीत सिंह को विधायक दल के बैठक में चुनाव हुआ था, उसमें हरा के बने थे, क्योंकि तब अजीत सिंह को लगता था कि मैं तो चरण सिंह जी का बेटा हूं, तो वहां भी वो हुआ था। अब आज ये स्थिति, ये तो इसको तो कहीं से भी नहीं, लेकिन ये एक और ये पेंडोरा बॉक्स खोलेगा मयूर भाई। अब ऐसा तो नहीं कि इंडिया टुडे अगर ये करेगा तो कोई दूसरा टुडे नहीं खाली खड़ा होगा, बहुत सारे टुडे, बहुत सारे टुडे, कई टुडे को जानता हूं। तो जब बिल्कुल। टुडे खड़े होंगे तब क्या करेंगे ये तो सवाल है। ये क्योंकि ये जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया, को मौका देखिए आप। चुनाव खत्म होते होते बिहार में लालू के परिवार पर इस तरह का हमला, एक तरफ तो आपने सत्ता छीन ली, लूट ली, मैं तो सीधे कहता हूं कि लूट ली, और तो प्रमाण है, लिस्ट, जीत की लिस्ट उठा के देख लीजिए, प्रमाण है उसका। और दूसरी तरफ आप निजी जिंदगी में आदमी के पीछे पड़े हैं। पहले, इससे पहले आप सोचिए राहुल गांधी के साथ क्या नहीं हुआ। हर वो कुछ चीजें हुई जो निम्नता की तमाम सीमाओं को तोड़कर आप जो है कर सकते हैं, वो सब चीजें हुई। बिल्कुल। फिर भी वो व्यक्ति सीना तान के सामने खड़ा रहा, पागल नहीं हुआ, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं हुआ, उसकी भाषा नहीं बदली, वो गाली नहीं बकने लगा, उसने पत्थर नहीं मारे, उसने शालीनता से खड़े होकर आपके एक एक उसका जवाब दिया। जब आप जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा जैसी बात कर सकते थे, तो वो भी बहुत सारे नाम ले सकता था, क्योंकि आप दूध के धुले नहीं हो। आपने इतने झूठ अपने लिए बोले हैं जो सब प्रमाणित हैं कि झूठ है। चाहे आपकी डिग्री हो, चाहे आपकी चाय बेचने की बात हो, चाहे आपका मगर पकड़ने की बात हो, चाहे ईमेल और कैमरा, सारी चीजों का झूठ प्रमाणित है। डिग्री का तो बहुत बड़ा प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बिलो द बेल्ट कोई नहीं गया। जो आप जा रहे हैं, जो आप करवा रहे हैं, सीधे सीधे आप करवा रहे हैं। और अगर जब ये बात बढ़ेगी, कहां तक जाएगी आप मुझसे बेहतर समझते हैं। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और घूम फिर के सिर्फ बात है तो फिर अपने पर ही आती है। अगर आपने कुछ हवा में जो है अगर पत्थर उछाला है, तो वापस तो घूम के आप ही के ऊपर आएगा ही आएगा। अभी हाँ समय लग सकता है, ये हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए या तो, लेकिन अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी को ही अगर कोई गंभीरता से ले लेगा, और वो सारी बातें जो वो कह रहे हैं वो देश के सामने पूरी की पूरी आ जाएंगी, या फिर वो सारे बुजुर्ग नेता जो हर राज्य में चुपचाप बैठा दिए गए। मैं तो ये कहता हूं अरुण जी कि अडवाणी जी, यशवंत सिन्हा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, चलिए तीन ही नाम लेते हैं, और मैं अभी मतलब दूसरे लोगों को नहीं जोड़ रहा हूं इसमें। ये तीन तो अभी हैं, है ना। ये तीन को क्या आपने पूछ के इनको गांधारी बनाया था क्या? इनकी परमिशन ली थी क्या? ये अपनी मर्जी से मार्गदर्शक बने हुए हैं क्या? यशवंत सिन्हा जी ने तो छोड़ दिया, अलग बात है। सुब्रमण्यम स्वामी भी चलिए इसमें मान के चलते हैं, वो भी तो बड़े एडवोकेट थे मोदी साहब के, क्यों नहीं थे? झंडा लेके घूमे हुए थे। आज वो आपके खिलाफ आग उगल रहे हैं, बाकी के दो जो है वो चुप बैठे हैं। यशवंत सिन्हा जी अपनी अपनी बात करते हैं, वो भी एक लिमिट में रह के। तो वो जो दो लोग हैं, अच्छा मुरली मनोहर जोशी जी तो आज भी मैंने तो वीडियो देखे, बड़े ही एक्टिव और बड़े ही स्वस्थ हैं। बिल्कुल, वो मतलब हर तरह से राजनीति में रहने के काबिल हैं। बाकियों को आपने कई सारों को जो है यूपी से गवर्नर बना दिया जबरदस्ती। वो क्या है, कलराज मिश्र और कौन थे वो दूसरे अपने वहां के आपके लालजी टंडन, आप तो रहे नहीं, सारे बड़े नेता। तो आपने इन सबको तो डाल दिया ना, इनको तो बना दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि गांधारी की तरह उनके मन में भी एक हाय तो आपके प्रति भी निकली होगी? तो इंडिया टुडे इस पर भी लिखे, मैं ये कह रहा हूँ। मयूर भाई, मैं एक बात बताऊं आपको। हाँ, जोशी साहब अभी भी पूरे सेंसस में हैं। जब उनके दिख रहा है, बिल्कुल। जब ये शुरुआत हुई थी, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। मुझे भी एक दिन बैठ के उन्होंने सारे किस्से सुनाए थे, सारे किस्से की। वो उन्होंने अपनी जब लाल चौक की यात्रा झंडा फहराने गए थे, तो जिसका दावा
ये किया जाता है कि मैं गया, मैंने ये किया। उन्होंने जो मुझे किस्सा बताया था जोशी जी ने, ये कमरे से नहीं निकले, जब वो झंडा फहरा के लौट आए उसके बाद सामने आए, और बाद में एक बैठक में जहां मौजूद थे वो वही ये गाना गाना शुरू किया, मैंने ऐसे झंडा फहराया, मैंने ये कर दिया। बोले अब मैं बताओ क्या कहता, मेरे सामने ही झूठ बोल रहा है आदमी। तो अगर मुरली मनोहर जोशी जी अपने वो सारे अनुभव, या आडवाणी जी अपने पुराने अनुभव, या सिन्हा जी, देखिए सिन्हा जी की मुश्किल ये थी, सिन्हा जी ज्ञानवान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और अटल जी ने सारे ऐसे लोग जोड़े थे। अटल जी के साथ जिस तरह आडवाणी जी की जोड़ी थी, मुरली मनोहर जोशी जी और पुराने जितने लोग थे, नाम बहुत रहे, चाहे सिकंदर बख्श जी हो, चाहे वो अपने सिंह साहब जो रहे नहीं, जसवंत सिंह जी, जी, सब लोग, और वो सबको साथ लेके चलते थे, भैरव सिंह जी, और पूरे उस तरफ से। क्या इनके साथ कोई है? इनके साथ एक ही आदमी है, उसके बाद कोई दिखता नहीं है। 1 से 100 के बीच में सिर्फ वही है जो वो कह दें, जो वो मैसेज करा दें, वो सब होगा। मूल बात यह है भाई कि आपने जो शुरुआत की है, और मुझे तो अब, मैं तो इस देश की मीडिया तो बचा नहीं है कहीं, हम और आप जैसे लोग जब बात कर रहे हैं, संख्या हमारे बिरादरी के लोगों की भी बहुत है। तो मुरली मनोहर जोशी से अपील करूंगा कि वो एक बार देश हित में कुछ कहें, सच बोल दें, बताएं, सच बोल दें। पंडित जी हैं, उनसे उम्मीद भी रखते हैं। आडवाणी जी से भी ये नम्र निवेदन है, मैं बहुत मिला हूं उनसे, कि आप भी कुछ तो बोलिए, जाते जाते ये पर्दा तो हटाते जाइए। ये जो महानता का पर्दा है, इसका असली चेहरा, अगर देखिए अपने स्वामी जी पर लोग भरोसा नहीं करते, मान लिया, लेकिन अगर आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जब कहेंगे, सिन्हा जी जब कहेंगे, भाई पढ़े लिखे लोगों से नफरत, बाकी तो अब हम कहें कि प्रकाश जावड़ेकर की क्या गलती थी, ऐसे राजीव रूडी की क्या गलती थी, इधर से राज्यवर्धन की क्या गलती, ऐसी बड़ी सूची है, बड़ी लंबी सूची है। और एक और बड़ी बात है, मैंने गृह मंत्रालय कवर किया था, एमएचए की सारी विंग्स को, जब मुंडे जब गए थे दुनिया से, गोपीनाथ मुंडे जी, और जिस परिस्थिति में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, एक सामान्य नागरिक कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि गोपीनाथ मुंडे जैसा फिट व्यक्ति ऐसे एक गाड़ी के टच हो जाने से दुनिया से चला जाएगा, सबको मालूम है। तो ये जब चीजें खुलेंगी, क्योंकि देश किसी के बाप का नहीं है, और इसमें बहुत लंबे समय तक मुगलों ने भी राज किया और अंग्रेजों ने भी किया है, और राजपूतों ने भी किया, बिल्कुल। नहीं, राजपूत तो कर ही रहे थे, राजपूत तो अपने थे, उनकी व्यवस्था थी। उनकी जब लड़ाई शुरू हुई, तब उसके बाद राजपूतों ने मुगल बुलाए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, और एक दुबले पतले गुजराती ने देश को आजाद करा लिया था। आप महात्मा गांधी को जब आपका मौका लगता है तब आप उन्हें बाप बना लेते हो, जब आपका मन नहीं होता तब गोडसे आपका बाप हो जाता है। ये जो चीज है, ये कैरेक्टर, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत ही खतरनाक है। और ये जो कुछ हो रहा है, कभी भी कोई भी व्यक्ति पद की गरिमा सब निभाते हैं, इतना बड़ा पद, दुनिया भर में आपकी ख्याति, लेकिन जहां जरूरत है चीन का नाम आपके मुंह से नहीं निकलेगा, मुद्दों पर बात होगी नहीं, लेकिन सिक्सर, कट्टा, तमंचा, लूट सब आ जाएगा। सर ये अभी एक अपडेट आया है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, लेकिन आप सबकी जानकारी में होना मुझे लगता है कि जरूरी है। ये इसका वो आया है, एक वो जो ये बैठती है ना, ये एससीओ तो मीटिंग होती रहती है ना, अमेरिका की यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी अभी वार्षिक एक रिपोर्ट अमेरिकन कांग्रेस को सौंपी है, ठीक है। उसमें और अमेरिकी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा संयुक्त रूप से यह बनाई गई है, और इस कमीशन में 12 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। सर दर्शकों को बता दें, ठीक है, 2025 की 800 पन्ने की रिपोर्ट है, उसके पेज नंबर 108 पर
और 109 पर जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। 8 और 9 पर, 108 109 पर लिखा है कि उस 2 पन्नों में अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के द्वारा करवाए गए पहलगांव हमले को विद्रोही हमला बताया गया है, इंसर्जेंट अटैक, टेररिस्ट अटैक नहीं। बहुत बड़ी बात है, आप समझ लीजिए इस चीज को। इसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के 4 दिन के संघर्ष को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य की सफलता बताया गया। सर, यह रिपोर्ट अमेरिका की सेनेट उसमें रखा गया है। अब मुझे यह बताइए सर, ये जो रिपोर्ट है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट है। अब ये हम इस बारे में हमारी सरकार के द्वारा क्या बताया, क्या स्टैंड लिया जा रहा है? जहां बोलना है ना सर, जहां एक्चुअली खड़ा होके तान के वहां जो मतलब हुंकार करके जो बोलना है, वहां तो बोल नहीं रहे हो यार। नहीं, अभी इस यहाँ किसी के परिवार के बारे में जो मर चुका है उस व्यक्ति के बारे में, मुझे लगता है इससे बड़ी कायरता कोई हो नहीं सकती। ये पूरी तरह से अपना कावर्डनेस जो है वो दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। कायर शब्द भी अब कम पड़ता है। देखिए, अभी जो दिल्ली का अटैक हुआ, ये तो सीधे सीधे जो लोग पकड़े गए वो इंसिडेंट उसमें आएगा, लेकिन आपको 3 दिन लग गए उसको आतंकी हमला कहने में, और वो भी आतंकी इंसिडेंट कहा है, हमला नहीं कहा है सर। इंसिडेंट कहा है, टेररिस्ट इंसिडेंट है वो, टेररिस्ट अटैक नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चूजिंग वर्ड्स। इंसिडेंट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, यू नो मच बेटर देन मी, एंड अटैक इज अ डिफरेंट थिंग। बोथ आर entirely different things, but यही तो कह रहे हैं कि जहां आपको बोलना है, जब बोलना है। चीन आज भी बैठा है, हमारा सोनम वांगचुक बेचारा जेल में सड़ रहा है क्योंकि उसने सच बोला और बताया, और वो करने को कह रहा था जो आपने वायदा किया था। आपने सिक्किम को, सॉरी, लद्दाख को अलग करते वक्त जो बातें कही थी, वही बातें इंप्लीमेंट करने को वो कह रहा था। उसे उठा के एनएसए में डाल दिया, और बाकी उन मुद्दों पर कोई बात ही नहीं है। नहीं, कोई बात भाई, ये दुर्भाग्य है कि चरवाहों ने आके बताया था कि चीन गालवान घाटी में कहां तक घुसा है। आपका तो कोई सिस्टम नहीं, और आज तक गालवान घाटी का आपने नाम लेके कोई बात नहीं की है। नहीं, क्यों नहीं होता? अच्छा, एक नया नाटक आया था, चीन यात्रा के दौरान पुतिन की गाड़ी में बैठ गए थे, और यहाँ ये चल रहा है कि वो तो इनकी हत्या की साजिश थी, तो पुतिन ने बचा लिया, पुतिन अपने साथ लेके चले गए, अन्यथा क्या है? तो ये हर जगह डर। वो जैसे वह किस्सा आपके अहमदाबाद का है कि ट्रक का टायर फटा तो आधी रात को सीएम वो गांधीनगर मुख्यमंत्री और मंत्री आवास के बाहर की घटना है वो। तो ये जो चीज है कि जहां बोलना है, कहां तो 56 इंच का सीना, और कहां हरकतें वो हैं जो मतलब जिसके पुरुष होने पर भी संदेह किया जाए कि इस तरह की हरकत कोई भी कम से कम सामान्य पुरुष भी नहीं करेगा, जो आप कर रहे हैं, करवा रहे हैं। मुलायम सिंह और लालू यादव चुनाव हार गए। मुलायम सिंह का बेटा आपसे 2022 में चुनाव हार गया, सॉरी 2017 में चुनाव हार गया, कोई बात नहीं है। लालू यादव को आपने कैसे कैसे पिछला चुनाव और ये चुनाव क्या हुआ है, हार गए, बात खत्म। अब उनकी निजी जिंदगी को, उन पर निजी तौर पर ये जो चीजें हैं, ये क्यों, ये काहे के लिए? अब वो कह सकते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है, अगर इतनी हिम्मत इंडिया टुडे ने की है तो उसको फिर जवाब देना पड़ेगा। बाकी मुद्दों पर भी बोले फिर, जैसे कहा हमने, तो कहा ना भाई, गांधारी तो वहां भी बहुत पड़ी हुई है, जो आंखों में पट्टी बांध के बैठी हुई है। तो फिर उनकी कथा व्यथा और पीड़ा को भी आप वाचा दें। अगर आप सही में एक तटस्थ रूप से काम करने वाले माध्यम है, तो फिर तो आपका जिम्मा बनता है, क्यों नहीं करते हैं? पुरानी चीजें छोड़ दीजिए, अभी कभी केशव मौर्य का इंटरव्यू ले लो आप। अभी हाँ, ले लो ना। चुनाव हारने के बाद भी उनको वो कुर्सी मिली थी, वो विधान परिषद गए ना, ले लो, कभी उनसे भी बात कर लो। और कभी नितिन गडकरी जी से पूछ लो, वो तो बोल देते हैं। राजनाथ सिंह भी, हाँ ठीक है, मूछ नहीं रखते वो, लेकिन उन्होंने भी जब शुरुआत में बात हुई थी, मंत्री बने थे, तो राजनीति जूते पे रखता हूँ, होम मिनिस्टर जब बने थे और एक मुद्दा आया था,
तो ये चीजें इनसे भी कभी इनके भी दिल के फफोले जो हैं वो फूटे, उन पे भी बात हो। लेकिन ये जो है दरअसल सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है मयूर भाई, कि मीडिया भारत का उसको ऐसा लगता है कि ये कभी जाएंगे नहीं, या उसने अपने आप को पैसे के आगे इस तरह बेचा है, सिर्फ विज्ञापन चाहिए, सिर्फ पैकेज चाहिए, और पूरे देश में यही हो रहा है। मैं इसको ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिल्कुल हर बिल्कुल जगह हर जगह जो बड़ा मीडिया हाउस ये कहता है हम इस देश के प्रति सीना जो ठोकेगा, मैं उसको वहीं उसी वक्त आईना दिखाने की जानकारियां रखता हूं, दिखा दूंगा कि भाई जवाब दे दो। अभी पी चिदम्बरम साहब ने कपिल सिब्बल साहब के साथ बैठ के बातचीत की, मेरे ख्याल से सिन्हा साहब भी थे उसमें, तो उसकी एक वो क्लिप मैंने सुनी जिसमें चिदम्बरम साहब कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दो मीडिया, दो भाषा में छपने वाले जो अखबार या तो समाचार माध्यम है, उनको कैसे भी करके इन्होंने अपना पालतू बनाया। बाकी कह रहे थे कि भाई रीजनल जो कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, जो रीजनल भाषाएं हैं, वहां पे वो उतना उनको फर्क भी नहीं पड़ता, और कुछ वो ऐसे प्रदेशों में भी है उस तरह के माध्यम जहां उनका शासन नहीं है। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि मुझे थोड़ा, हाँ, ये हो सकता है कि जहां उनका शासन नहीं है वहां के प्रादेशिक समाचार माध्यमों में शायद उनकी उतनी ना चलती हो। अदरवाइज जहां जहां उनकी प्रादेशिक सत्ताएं हैं वहां तो भाषा कोई भी हो, उन्हीं का जो है वो बाजा बजता है, उन्हीं का ज्ञान बजाया जाता है। और मैं अंत करूंगा क्योंकि समय लंबा हो जाएगा, हमको और बहुत सारी बातें करनी, लेकिन हमको एक समय का रखना पड़ेगा। अंत में मैं एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं, और उस दृश्य में जो स्थिति उस मंदिर के पुजारियों की है, वही स्थिति आजकल हमारे देश में सभी ब्यूरोक्रेट्स, कुछ लोगों को बात करके, अपवाद सब में है लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस देश के, और मैं ये भी कहूंगा कि जुडिशरी, और साथ में ये भी कहूंगा कि सेना की महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग भी अभी जो दिखाऊंगा, और जो पुजारियों की अवस्था है ये बिल्कुल उसी अवस्था में है। इसका बहुत ही अद्भुत रूपक समान एक दृश्य मेरे साथ है, अब ये भी ताजा है, 2 दिन पहले का, कल का। देख लें इसको। इसमें है क्या, इसमें महापुरुष जो हैं वो प्रार्थना करते हुए ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। देश में अगर सही में लोकचंद्र को बचाना है तो ये बहुत जरूरी है ना। बस यही कहूंगा मैं। आप अपनी राय जो है कमेंट के जरिए इस बातचीत को लेकर जो भी बनी हो हमको लिख के जरूर से भेजें, और लगा आपको ये कि सार्थक बातचीत रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक जो है इसको आप शेयर कीजिए अपने सर्कल में, और अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ये आपसे विनती है, और अपने आसपास के लोगों से, अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।